तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अर्थार्थी भक्त के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो धन संपत्ति वैभव अर्थादि पाने के लिए भगवान को पुकारते हैं, भगवान को शरण लेते हैं, वही अर्थार्थी भक्त है, वही भाग्यशील है। कोई भी उपाय से भगवान के साथ युक्त होना ही भाग्य का लक्षण है। अभी इसमें गहराई से एक चीज़ सोचना चाहिए। अगर हम लोग सोचे तो हम लोग तो सभी व्यक्ति अर्थोपार्जन के लिए हम लोग प्रयासी है एवं भगवान को स्मरण भी करते हैं, तो क्या हम अर्थार्थी भक्त होंगे? कैन यू बी क्लासिफाइड एज अर्थार्थी भक्त? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी इज जो संसार में है वो अर्थोपार्जन के लिए व्रती है और भगवान को भी थोड़ा बहुत साधन भजन करते हैं और अर्थ पाने के लिए भगवान को कुछ चढ़ाते भी हैं, पूजा भी करते हैं। बात यही है कि अर्थ के लिए अगर हम भगवान को ही एकमात्र पकड़े, वही अर्थार्थी भक्त होगा। उसके पहले हमारे सारे शक्ति नियोग करके हम जो चाहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए प्रयासी होना चाहिए। जब सब जगह से हम प्रत्याख्यात हो जाते हैं, नहीं मिलता है, उस समय असहाय होके जब हम भगवान का शरण में जाते हैं, वही अर्थार्थी भक्त का लक्षण है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो कि ध्रुव के जीवन में हम लोग देखा था कि वो पहले उनके गद्दी के लिए वो राजा के पास गए थे, फिर विमाता उसको फिरा दिया, फिर अपने माता के पास गए थे, चारों ओर ट्राई कर लिया। जब सब ने बताया नहीं श्री हरि जी व्यतीत और कोई नहीं कर पाएगा, तब फिर बीच में नारद जी भी आए थे। जब देखा और कोई चारा नहीं है, तब भगवान को पकड़ लिया। तो ऐसे ही जो अर्थार्थी भक्त होंगे, अर्थात जो अर्थोपार्जन के लिए अपना टारगेट फुल करने के लिए जो कुछ करना चाहिए होगी, वो सब कर लेना चाहिए। करके अगर तुम्हारा टारगेट फुल हो जाए तो ठीक है, नहीं हो है तब भगवान को शरण में जाने से मिलेगा। तो मेन बात है भगवान को शरण। हम देखते हैं भगवत गीता में जिस श्लोक में यह कहा गया है दैट जो चैप्टर 7 वर्स 14 चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जनो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परोतर्षभ। इसमें अर्थार्थी भक्त के बारे में बताया, वो सुकृतिन है क्योंकि अर्थ के लिए भगवान को भजन करते हैं। तो ये बात हमारा समझना सुविधा होगा जब हम एक श्लोक का आगे भगवान क्या दिया है, जो दुष्कृतिन है उसका क्या डेफिनेशन है, तब परिष्कार होगा। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं, तो जो इधर तो बताया जो सुकृतिन है, वो क्या बताया कि जो दुष्कृतिन है वो माया द्वारा उनका स्वभाव आवृत हो गया, इसीलिए वो हमें भजन नहीं करता है, हमारे ऊपर आश्रित नहीं होता है। तो इसलिए हमारा आश्रय तभी ग्रहण करेगा जब वो और कहीं से उसको सुविधा नहीं मिलेगा। नवाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया परितज्ञाना आसुरीम भावमाश्रिता। जो दुष्कृतिन है, मूढ़ है, अज्ञ व्यक्ति है,
तो दुष्कृत मतलब दुष्कृतिकारी, जो छल कपट करते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहिए करते हैं, तो उसका और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण क्या है? प्रपद्यन्ते नराधमः, हमारा आश्रय नहीं लेता है। नेसेसरीली जो दुष्कृति है वो भगवान का आश्रय नहीं लेता है। अपने बुद्धि से सोचते हैं ये छल कपट करने से उसके विजय होगा, जो कुछ कर रहा है। तो एवं उसका मेरा माया द्वारा उसका जो स्वभाव है आवृत हो गया, आवृत ज्ञान आवृत हो गया, हमें भजन नहीं करता है। तो दुष्कृति न इसीलिए कहा गया, तो जो नमाम दुष्कृति नो मोड़ा, हमारा शरण नहीं लेते हैं। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। प्रपद्यामि शरण, शरण जब अर्थ उपार्जन करने के लिए सारे चैनल विफल हो जाएगा, तब जब भगवान के पास जाएंगे, वो है अर्थार्थी भक्त। जब तक शरण नहीं लिया, अपने इच्छा से अपने बुद्धि से कर रहे हैं, तो वो अर्थार्थी है, अर्थ उपार्जन कर रहे हैं, एवं थोड़ा बहुत भगवान को भी भजन करते, वो अर्थार्थी भक्त नहीं होगा। अर्थार्थी भक्त तभी होगा जब सब छोड़ के भगवान के पास ही जाएगा, एकमात्र। दैट इज इम्पोर्टेंट। जिसे मैं बताया कि जो एकमात्र भगवान को शरण लेने से तब हम उसको उद्धार करते हैं। जो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ईवज प्रपद्यन्ते मायामितांतर। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वी टेक रिफ्यूज टू गॉड एंड गॉड अलोन। इस उदाहरण से ये बात पक्का हो जाएगा, परिष्कार हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्रनाथ का अवस्था में थे, तब उनका बड़ा आर्थिक कष्ट हो गया। जब उनका पिताजी का देहांत हो गया, उनका भी कोई नौकरी नहीं है, पिताजी का ज़्यादा कोई सेविंग नहीं है, और इस अवसर में उनके जो रिश्तेदार है, अपना रिश्तेदार, उनको एक मामला रुजू कर दिया, घर से निकाल देंगे। तो अगर घर में रहने का ही जगह नहीं रहेगा, ऐसे तो खाने का पैसा नहीं है, तो बड़ा विपत्ति में पड़ गया। तो ये नहीं है, वो अर्थोपार्जन के लिए चेष्टा नहीं किया। तो जितने किस्म का जो चैनल होता है, जहाँ जहाँ दरखास्त करना, एप्लीकेशन करना पड़ता है, दरखास्त करना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, चलते चलते अपना चप्पल भी फूट गया, नांगा पैर जा रहा है, चप्पल खरीदने का पैसा नहीं है, कपड़ा मैल हो गया, डेली जो भोजन भी नहीं मिल रहा है, जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी पी के रह रहे हैं, इतना कष्ट हुआ है। लेकिन तभी हारा नहीं। लेकिन एक दिन जब श्री रामकृष्ण के पास आए और बताया, मैं तो अपना दुख सहन लेता हूँ, लेकिन घर में जो छोटे छोटे भाई बहन है, वो भूखा रहता है, ये हमको सहन नहीं होता है। आई कैन नॉट बियर दिस। ये पहुँच की हमारा सहन का अतीत हो जा रहा है। और ये उनका वो श्री ठाकुर को कह रहे, आप थोड़े इसको माँ को बोल के इसको करवा दीजिए। ठाकुर ने क्या बताया कि तेरा जो प्रयोजन है तू जाके खुद बताओ, भगवान तो सबका है, ज़्यादा मामा सकलेन मामा, भगवान इज़ इक्वल फॉर ऑल। चंद्रमा जो है वो सबके लिए चंद्रमा है, कह दे चंदा मामा, मामा सबके लिए मामा है। तुम ना आप बता दिए, बोले देखो तू माँ को नहीं मानती, इसी तुम्हारा जड़, तू माँ के मानिश ना, सृजन्य है ना। ये बात भी बहुत ये अर्थार्थी भक्त को समझना चाहिए कि भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हम तो भगवान को पुकारते हैं, पूजा भी चढ़ाते हैं, भरोसा नहीं है। अगर लग जाए तो ठीक है, पूजा चढ़ाते पूर्ण विश्वास नहीं रहते, जो पूजा चढ़ने से हो जाएगा, ठीक है चढ़ा दिया, हो सकता है, पूरा भरोसा होना चाहिए। इसीलिए ठाकुर बताया, देखो तुम्हारा पूरा भरोसा होना चाहिए, भरोसा के साथ तुम अगर माँ को प्रार्थना करोगे जरूर होगा। तो फिर पूजा होगा, बोले जाके देखो ना, वेरीफाई करो, मैं तो बता रहा हूँ, माँ तो मंदिर में है, जाके बोलो, बोलने से हो जाएगा।
लेकिन तुमको बोलना पड़ेगा, नॉट वाया मीडिया। तो ये जो ठाकुर के भजन से उसका विश्वास हुआ। दिस इज दी बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, द प्रियम्बल, दिस फोररनर फॉर गॉड रियलाइजेशन। विश्वास, भगवान है, भगवान के पास पुकारने से होता है, विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास तभी आएगा जब आपको सारे चैनल बंद हो गया, बहुत देख लिया और कहीं पर कुछ सुधार नहीं मिला, तब जो दिल का अवस्था है वही है व्याकुलता। आर्थ अवस्था में व्यक्ति होता है या अर्थार्थी का भी वही चीज़ है। इस इमेटीरियल वेदर यू आर आरती और यू आर अर्थार्थी, आपको कष्ट है ना कुछ प्राप्ति का प्रयोजन है, ये गैर है। जो मुख्य है आपका हृदय का व्याकुलता, शरणागति। इस बुद्धि से जब गए और माँ को प्रार्थना की एकदम, ये हमें इतना कष्ट है, आपको देख रहे हैं जीता जागता अभी खड़े। फिर वो भाई खैर वो जाके वो अपना जो अर्थ सामग्री मांगने को कर नहीं पाया, वो वापस चले, भक्ति ज्ञान भक्ति वो पुकार के उसको मांग के चले आए। तो ठाकुर ने बताया क्या तुम्हारा वो प्रार्थना किया था, उन्हें भूल गए। बड़े तो ठाकुर स्वामी जी कहता এখন কি হবে, अभी बड़ा हताश हो गया, हमारे एक अवसर मिला था मांगने का, लेकिन जाके उनका जो ग्रैंडर देवी जी का देख कर ये सब छोटा मोटा चीज़ हमारा दियाद में नहीं रहा। बोला अरे तू तो बड़ा बेवकूफ़ हो, तो थोड़ा याद करके जाओ। दो बार गया, वो भी भूल गए। माँ का इतना जो जाज्वल जो मूर्ति देखा, मन प्राण भरपूर हो गया और ज्ञान भक्ति प्रेम वैराग्य मांग के चले गए। तो फिर बोला अच्छा ठीक है ये लास्ट बार 3 बार, लास्ट बार जाके तुम थोड़ा संभाल लेगा आपको, उसके बाद मांगोगे। इस बार वो सावधानी से गया और जाने के बाद तब याद था हम किस कारण से आए थे, लेकिन मांगा नहीं। वो ज्ञान भक्ति करके भी चले आए। तो ठाकुर ने पूछा क्या मांगा तो उन्हें नहीं, मेरा शर्म लगा। कुछ आधार है? तो ठाकुर ने बोला ठीक है तुम्हारा हो जाएगा। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, मजबूर है, लेकिन भगवान ये नाटक करते हैं ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके। एक खुद बात है, हम भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान को प्यार कर सके, ये तो एक बहाना है। नरेंद्रनाथ के जीवन में भी हुआ था, ठाकुर तो पहले उसको दे सकते थे, लेकिन ये नाटक इसलिए किया कि नरेंद्रनाथ के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। इसीलिए रात में ठाकुर ने बार बार बोला ठाकुर नौरेन काली महीने से माँ के महीने से बेश हुए थे ना। इज ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ दैट ही वॉज कन्विंस्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवाइन। पहले तो मानते नहीं थे। तो संसार का ये सब हमारे जो घटनाएं होते हैं ये हमें भगवान की ओर आगे बढ़ा देते हैं, और ये बढ़ाने का प्रक्रिया है भगवान के प्रति हमारा निर्भरता, हमारी शरणागति। शरणागति सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अर्थार्थी भक्त अगर शरणागत होकर भगवान को पुकारे तब उसको न केवल अर्थ आगम होगा, उसका जीवन भरपूर हो जाएगा, आध्यात्मिक दिख से वो परिपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि भगवान को जब पा लिया, सब कुछ पा लिया। अगर अर्थ उपार्जन करते समय भगवान को हम भूल जाएंगे, खाली अर्थ ही उपार्जन करते रहेंगे, तब वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो हमें भगवान से दूर कर देंगे, वो हमारे जीवन में आफत का कारण होगा। इसीलिए जो कारण जो भी हो, वो आरती हो और अर्थ का प्रयोजन हो, कोई भी कारण हो, अगर इस कारण से हम भगवान के पास जुड़ने का अगर संकल्प करें, तभी हम दुष्कृतिन से सुकृतिन में उद्धार हो जाएंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर की जो प्रसंग है, भक्तों का जो विभाजन है,
हम अगले दिन बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।